हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिस्को मेराकी के बारे में। सिस्को मेराकी को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं बेसिकली मेराकी के बारे में कि किस तरीके से सिस्को ने मेराकी को 2012 के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर में खरीदा। राइट, तो मेराकी के अंदर ऐसा क्या था कि सिस्को ने 2012 दिसंबर में मेराकी को परचेज कर लिया। जो मेन चीज मेराकी डिवाइसेस के अंदर थी वो ये था कि ये क्लाउड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। मींस जितने भी मेराकी के डिवाइसेस थे वो सभी डिवाइसेस एक क्लाउड सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज किए जा सकते थे। राइट, तो इसका जो क्लाउड मैनेजमेंट था वो बेस्ट था। और इस कंपनी, अगर हम केवल मेराकी के बारे में बात करें तो ये कंपनी सेटअप हुई है 2006 में और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। राइट, तो अभी आपको इतना आइडिया लगा कि सिस्को मेराकी कैसे बना। सिस्को मेराकी शुरुआत से, स्टार्टिंग से सिस्को मेराकी नहीं था। उससे पहले मेराकी था जो कि एक कंपनी थी जो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करती थी। राइट, 2012 दिसंबर के बाद ये बन गया सिस्को मेराकी। राइट, और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, ये जो कंपनी के फाउंडर्स रहे वो फाउंडर्स कौन से थे? संजीत बिस्वास, जॉन बेकेट एंड हैंस रॉबर्टसन। ठीक है, ये सारे लोगों ने इस कंपनी को, इनके फाउंडर रहे हैं। और फाउंडर होने के बाद ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जितने भी नेटवर्क हैं, नेटवर्क जो भी सेटअप होता था वो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट होता था। राइट, ओके। अब बात करते हैं हाउ सिस्को मेराकी वर्क्स। राइट, सिस्को मेराकी काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखो, ये सभी जो डिवाइसेस हैं वो मेराकी डिवाइसेस हैं। राइट, इन डिवाइसेस की इंटरनेट पे कनेक्टिविटी हो जाती है। आप ऐसा समझो कि राउटर, स्विचेस, जो सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं मेराकी के, वो सारे डिवाइसेस डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। राइट, तो इससे क्या होता है कि अगर आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो विद हेल्प ऑफ ब्रॉडबैंड या मोबाइल के थ्रू, कैसा भी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, उसके थ्रू हम इन सभी डिवाइसेस को सेंट्रलाइज्ड एक ही डैशबोर्ड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ये इजी हो गया। बट जो सिस्को मेराकी है, ये हमारा स्मॉल नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क के लिए भी बोल सकते हो, स्मॉल ऑफिसेस वगैरह के लिए यूज होता है। बट अगर हम एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करें तो वहां पे जो यूज होता है वो एसडी वैन यूज होता है। राइट, तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप उनके लिए है कि स्मॉल ऑफिसेज हैं। राइट, जैसे होटल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, इनका एक वायरलेस बेस्ड नेटवर्क सेटअप करना है और क्लाउड बेस्ड नेटवर्क सेटअप करना है। मतलब यूजर, इंजीनियर कहीं भी है, किसी भी लोकेशन पे है, इंटरनेट की हेल्प से एक डैशबोर्ड एक्सेस किया और डैशबोर्ड एक्सेस के बाद इन सभी डिवाइसेस को इस डैशबोर्ड के थ्रू सेंट्रलाइज मैनेज कर लिया। ओके, क्लियर हो गई बात कि कितना यूज टू है मेराकी का काम करना। राइट, मेराकी पे काम करना। ओके, राइट। बात करते हैं कि सिस्को ने इसे खरीदा क्यों। तो बात समझ में सीधी सी आती है कि सिस्को क्या करता था कि सिस्को के जितने भी डिवाइसेस हैं, इससे पहले वो क्लाउड बेस्ड नहीं थे, मतलब सेंट्रलाइज क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट नहीं था। तो सिस्को को इस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी इनिशियली क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट कर रही थी। राइट, स्टार्टिंग से ही जो मेराकी था उसके जितने भी डिवाइसेस थे वो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट था। और बहुत सारे इसके डिवाइसेस हैं, आगे बात करेंगे कि मेराकी के कौन कौन से डिवाइसेस हैं। बेसिकली अभी आप यहां पे समझो कि अगर सिस्को के डिवाइसेस मैनेज करना था इंटरनेट पे क्लाउड के थ्रू सेंट्रलाइज, तो पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली जब मेराकी को सिस्को ने खरीद लिया तो अब हो गया क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? सिस्को। राइट, तो आगे बात करते हैं इनके डिवाइसेस के बारे में। राइट, अभी इससे पहले इतना समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था, मतलब मेराकी का नेटवर्क, और उससे पहले जो ट्रेडिशनल नेटवर्क जो रनिंग में आज की डेट में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होंगे वो ट्रेडिशनल नेटवर्क पे भी काम कर रहे हैं। मींस इस तरीके के डिवाइसेस का एक आईटी इंफ्रा होता है और इन डिवाइसेस में किसी भी तरीके की ट्रबल शूटिंग करनी है, डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये सारा काम सीएलआई के थ्रू करते हैं। और सीएलआई में भी कैसे करते हैं, इन डिवाइसेस को अगर मैनेज करना है तो वन बाय वन डिवाइसेस को टेलनेट या एसएसएस के थ्रू एक्सेस करके उसको टी शूट करते हैं।
ट्रबल शूटिंग करते हैं उसकी, राइट। बट जो भी मिराकी, सिस्को मिराकी के डिवाइसेस हैं, क्योंकि खरीदने के बाद तो सिस्को मिराकी बन गया 2012 के बाद, राइट। अब ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, सिंपल सी बात है, जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे एक्सेस हो सकते हैं, राइट। तो आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इनका अपना एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड के थ्रू सारे डिवाइसेस सेंट्रलाइज मैनेज हो जाएंगे। अब आपको टेलनेट एसएसएच करने की जरूरत नहीं है, जहां तक कि सीएलआई कॉन्फ़िगरेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्को मिराकी काफी यूज टू क्यों है, हेल्पफुल क्यों है कंपेयर टू ट्रेडिशनल नेटवर्क जो सेटअप है उसके कंपेयर में। बट ट्रेडिशनल नेटवर्क को इतनी जल्दी रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से धीरे धीरे चीजें सेटअप हो रही हैं। एंटरप्राइज नेटवर्क में SD-WAN आ गया है और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए सिस्को मिराकी एक बेस्ट सोल्यूशन क्रिएट हुआ है। ओके, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि सिस्को मिराकी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप मेनली जो सिक्योरिटी डिवाइस की बात कर रहे हैं वो इस तरीके का एक सिक्योरिटी डिवाइस है। सिक्योरिटी डिवाइस मींस फायरवॉल, राइट। जैसे आप फायरवॉल की बात करते हो कि पोलो अल्टो का फायरवॉल होता है, चेक पॉइंट का फायरवॉल होता है, सिस्को के अपने ASA फायर पावर हो गया, ये तो एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होते हैं, राइट। बट अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए बात करोगे तो वहां पे सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए सिस्को मिराकी का जो डिवाइस है वो मिराकी के फायरवॉल की तरह काम करता है, राइट। ये डिवाइस फायरवॉल की तरह काम करता है। स्विचेस आपको मिल जाएंगे, ये भी जैसे नॉर्मल स्विचेस होते हैं वैसे ये भी स्विच होते हैं, वर्क एक ही तरीके से करते हैं, बट ये क्लाउड बेस्ड एक्सेस है, मतलब क्लाउड पे जाके हम इन स्विचेस को मैनेज कर लेंगे, राइट। एक्सेस पॉइंट मींस एपी, जिसके थ्रू वायरलेस यूजर कनेक्ट किए जा सकते हैं, वो एपी भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड के थ्रू मैनेज भी कर सकते हैं, राइट। और ये मिराकी IoT सेंसर, IoT सेंसर का मतलब ये है कि जहां पे ये IT इंफ्रा आपने लगाया है, जहां पे सारे डिवाइसेस सेटअप किए हुए, वहां जो टेम्परेचर है वो क्या है, राइट। डिवाइसेस के लिए आपको पता है कि डिवाइसेस के लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अगर आपका टेम्परेचर वहां पे ठीक नहीं है, AC वगैरह का टेम्परेचर जो मीडियम सेट है, मान लेते हैं जो भी टेम्परेचर रिकमेंडेड है वो टेम्परेचर नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके डिवाइसेस हैंग कर सकते हैं, डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं मिराकी कैमरास की। IP कैमरे भी आते हैं मिराकी के, अगर आपको IP कैमरा सेटअप करने तो मिराकी के डिवाइसेस मींस IP कैमरास भी सेटअप कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्को का जो सिक्योरिटी अप्लायंस है उसके बारे में बात करते हैं, MX65। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, ये जस्ट लाइक फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए। आपको अगर लार्ज एंटरप्राइज बेस्ड नेटवर्क में जाना है तो वहां पे आप सिस्को फायर पावर, अगर सिस्को के डिवाइसेस की बात करें तो सिस्को फायर पावर, बट मोस्टली देखा जाए तो चेक पॉइंट एंड पोलो अल्टोस यूज हो रहे हैं। ओके, आप जब भी सिस्को मिराकी की बात करते हो तो आपके माइंड में एक बात क्लियर कट होनी चाहिए कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए ये यूज होता है, एंटरप्राइज के लिए यूज नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो सिक्योरिटी अप्लायंस के बारे में बात करते हैं कि इसका जो फ्रंट पैनल आप देखोगे MX65 का, राइट। आज के टाइम पे ये, मैं वायर्ड की बात कर रहा हूं, वायर्ड डिवाइस है जिसपे वायर से कनेक्टिविटी होती है, बट वायरलेस डिवाइस भी आज की डेट में आ गया है। जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो वायरलेस डिवाइसेस आप इसका सर्च करोगे, जो एडवांस है वो वायरलेस है। ओके, तो फ्रंट पैनल के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। फ्रंट पैनल में सिंपल आपको एक LED इंडिकेटर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जब आप इस डिवाइस को देखोगे तो केवल एक LED इंडिकेटर है, जहां पे आपको LEDs चेंज होता हुआ दिखेंगी। वो बात करेंगे डिटेल से इसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे, इसकी बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे। ओके, बैक पैनल की बात करते हैं तो इधर आपके दो WAN पोर्ट है, राइट। लाइन पोर्ट है, मतलब 1 to WAN पोर्ट है, 3 to 10 लैन पोर्ट है, एंड ये जो दोनों पोर्ट है ये PoE पोर्ट है। मींस अगर आपका स्विच PoE नहीं है, राइट, और आपको एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि अगर AP लगाओगे तो आपको पता है एक्सेस पॉइंट को अलग से पावर देनी पड़ेगी, बट आप अलग से पावर नहीं देना चाहते हो तो कौन सा पोर्ट चाहिए, PoE। आपने सोचा होगा कि स्विच क्या होते हैं, PoE स्विचेस होते हैं। तो PoE क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी हम IP फोन्स कनेक्ट करते हैं, APs कनेक्ट करें तो उन्हें अलग से पावर देने की जरूरत ना पड़े या पावर एडेप्टर लगाने की रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, तो इधर एक ऑप्शन है, दो पोर्ट दिए गए ऑलरेडी, ये PoE है, इससे डायरेक्ट आप AP भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने, मल्टीपल APs कनेक्ट करने,
तो फाइनली आप स्विच कनेक्ट करिए और स्विच फिर पीओई होना चाहिए, राइट, और उसके थ्रू मल्टीपल एपीज को कनेक्ट कर सकते हैं। एपी स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट। ओके, अब साइड में देखेंगे साइड पैनल, तो साइड पैनल आपका ये रीसेट बटन मिल जाएगा साइड पैनल में, और एक आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाएगा साइड पैनल। ओके, अब सिस्को मेरेकी में स्विच के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बात की थी हमने सिक्योरिटी अप्लायंस के बारे में। ओके, स्विच जो यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्विच की इमेज शो की है, वो MS21048 पोर्ट का स्विच है, राइट, MS21048 पोर्ट का स्विच है। इसमें SFP पोर्ट कितने, 4। SFP आपको आइडिया होगा कि जब भी हमें फाइबर कनेक्टिविटी करनी होती तो SFP डिवाइस होता है, वो एक पेयर में खरीदा जाता है कि कितने किलोमीटर रेंज, कितने एमबीबीएस स्पीड सपोर्ट करेगा। वो डिवाइस की कनेक्टिविटी इस पे करते हैं और डिवाइस में फाइबर कनेक्ट करते हैं, राइट, आइडिया होगा, आई थिंक प्रीवियसली आपने सारी चीजें देखी होगी। तो इस SFP डिवाइस कनेक्ट करते हैं, उस पे फाइबर केबल कनेक्ट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने मिलेंगे, 4, और टोटल ये 48 पोर्ट का स्विच है। और इस 48 पोर्ट के स्विच में ये देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रीसेट बटन है, स्विच को रीसेट कर सकते हैं। एलईडी के थ्रू स्विच का स्टेटस मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्विच किस स्टेटस में है, राइट। बैक पैनल की बात करते हैं स्विच में। बैक पैनल के आपको मिल जाएगा एक मैनेजमेंट पोर्ट, राइट, मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू स्विच आप एक्सेस कर सकते हो। इससे पहले जो लोग इनिशियली स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनको कंसोल पोर्ट के बारे में आइडिया होगा कि स्विच में कंसोल पोर्ट मिलता था, उसके थ्रू केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करके हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बट इधर मैनेजमेंट पोर्ट पे एक आईपी होगा जिसके थ्रू डायरेक्ट आप स्विच को एक्सेस कर सकते हैं, GUI, राइट। बट अभी हम सिस्को मेरेकी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका एक डैशबोर्ड है, जिस डैशबोर्ड पे हमको ये स्विच देखने को मिलेगा, राइट। वो उसी डैशबोर्ड में सारे मिल जाएंगे, आपको सिक्योरिटी अप्लायंस बताया वो भी मिलेगा, स्विच है वो भी मिलेगा, एक्सेस पॉइंट है वो भी, सारे डिवाइसेस एक ही डैशबोर्ड में मिल जाएंगे। आप एक नेटवर्क सेटअप करिए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट। ओके, इधर स्टैक केबल का ऑप्शन मिलेगा, स्टैक पोर्ट है तो यहाँ पे आप स्टैक केबल लगा सकते हो। स्टैकिंग का ऑलरेडी चैनल पे मैंने एक वीडियो दिया है, उसमें प्रॉपर 1 by 1 बताया है कि किस तरीके से स्टैकिंग इनेबल करते हैं, स्टैकिंग कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करते हैं और स्टैकिंग का यूज क्या है, ये सारी चीजें डिटेल से बता रखी। ओके, वो आप जाके देख सकते हो। स्टैक केबल के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक आपको पावर पोर्ट मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एपी के बारे में। किसके बारे में, एपी मींस एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओके, एक्सेस पॉइंट जिसके थ्रू यूजर वायरलेस कनेक्ट होंगे, मतलब अगर आपको मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट करने हैं तो वायरलेस कनेक्टिविटी करने हैं तो क्या होगा, एक्सेस पॉइंट पे SSID बनेगी और उस SSID के थ्रू सारे यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे या फिर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड डिवाइसेस को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, राइट। तो ये एपी जो मैंने लिया हुआ है वो MR56 है एपी, ये सारे डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने वही डिवाइसेस लिए हुए हैं जो हमारे पास ऑन प्रिम प्रेजेंट है। ओके, 1 by 1 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जो मेरेकी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और किस डिवाइस का क्या बेसिक यूज है। ओके, तो ये एपी है MR56 और ये वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं एक्सेस पॉइंट। इसका अगर यहाँ पे इधर तो एक एलईडी मिल जाएगा आपको, राइट, फ्रंट पैनल में एक एलईडी मिलेगा, आई थिंक मार्किंग नहीं है यहाँ पे फ्रंट पैनल में, ये है, इस साइड में आपको एक एलईडी मिलेगा। ओके, बट अगर बैक पैनल के बारे में बात करें तो यहाँ पे रीसेट बटन होगी, बस एपी को आप फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में ला सकते हो, राइट। पीओई पोर्ट है क्योंकि एपी को आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा, राइट। एपी किससे कनेक्ट होगा, आप डायरेक्ट स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हो, बट स्विच आपका पीओई होना चाहिए। और अगर आपका स्विच नहीं है तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि आपका जो सिक्योरिटी अप्लायंस है MX65, उसमें 2 पोर्ट है पीओई, उसके थ्रू भी डायरेक्ट एपी को कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको पावर पोर्ट पे एडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।